अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू स्कैंस फैसलाबाद। माशाल्लाह से आप लोगों ने ऑप्ट किया पीआरसी को। हम आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम अपनी इसका आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। सबसे पहले जो दुआएं हमने पढ़ी हैं उनका मतलब समझेंगे। ये आपको जो आपकी पढ़ाई है उसके अंदर बहुत मदद देंगी इंशाअल्लाह। रब्बी, ए मेरे रब, इशरह खोल दे, ली मेरे लिए, सदरी मेरा सीना, वयस्सिर और तू आसान फरमा दे, ली मेरे लिए, अमरी मेरा काम। हम अल्हम्दुलिल्लाह सीए का आगाज़ करने जा रहे हैं और ये हमारा क्या है, काम है। अल्लाह ताला ये क्या कर दे, हमारे लिए आसान कर दे। वहलुल और खोल दे, उक़दतन गिरा, मिन लिसानी मेरी ज़ुबान की, यफ़क़हू वो समझ जाएं, कौली मेरी बात को। तो जब हमने आई कैब में जाना है, पेपर में जाके बैठना है, तो भी ये दुआ पढ़नी है और उस वक्त भी जहन में यही लेकर आना है कि ये जो मेरा पेपर है ये क्या हो जाए, आसानी से क्या हो जाए, पास हो जाए, मेरा काम आसान हो जाए। और जो मैं बात कहूँ, जो मैं बात लिखूँ, वो अगले की समझ में आ जाए। ठीक, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला लाजमी तौर पर अगर हमने मेहनत की है, तरीके से पढ़ा है, तो इंशाअल्लाह वहाँ पर लाजमी तौर पर मदद होती है। बाज़ औक़ात हम चीज़ें भूल जाते हैं, हम दुआएं पढ़ते हैं तो ही अल्लाह ताला क्या करते हैं, उसमें आसानी पैदा कर देते हैं। रब्बी, ए मेरे रब, यस्सिर तू आसान फरमा दे, वला तुअस्सिर और तू इसमें मुश्किल ना डाल, व तम्मिम और मुकम्मल कर दे, तमाम कर दे, बिल खैर और इसको खैर के साथ क्या कर दे, मुकम्मल फरमा। वाबी का नस्तईन और हम तुझी से ही मदद तलब करते हैं, इस्तिआनत तलब करते हैं। या मेरे रब तू आसानी फरमा दे और तू इसमें मुश्किल ना डाल, और इस काम को जो हम आगाज़ कर रहे हैं इसे खैर के साथ मुकम्मल फरमा दे। सीए का आगाज़ है हमारा, बिल्कुल स्टार्टिंग है, अल्लाह ताला इसको क्या करे, खैर के साथ मुकम्मल फरमा दे। हर लेक्चर को इस अंदाज से शुरू करें, हर चैप्टर को इस अंदाज से शुरू करें, हर सब्जेक्ट को इस अंदाज से शुरू करें, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह क्या करेगा, आसानी पैदा करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी, ए अल्लाह मैं सवाल करता हूँ, इन्नी अस्अलुका मैं सवाल करता हूँ, इल्मन नाफ़िअन ऐसा इल्म जो नफ़ा बख्श हो, व अमलन और ऐसा अमल, मुतक़ब्बलन जो मकबूल हो, व रिज़्क़न तय्यिबा और ऐसे रिज़्क़ को जो पाक हो, तय्यब हो। अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ दे। नीयत हमारी सही होगी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला राहें अच्छी निकालेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस प्रोफेशन में हम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोफेशन में जो फाइनेंशियल तौर पर है, हम एक जो प्रायोरिटाइज तबका है, जो अच्छी पे वाला तबका है, हम उसमें शुमार हो जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर हो, हम एक अच्छी अर्निंग करने वाले शुमार होते हैं। और अल्लाह ताला हमें उसके अंदर पाक रोज़ी, पाक रिज़्क़ दे।
बाकायदा आगाज़ करते हैं जी, क्या क्या बातें हैं। आप का थोड़ा सा स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन देते हैं। तो स्कैन्स की मिशन स्टेटमेंट है कि हम आपको अच्छी ट्रेनिंग दें, अच्छा आपको एनवायरनमेंट दें, प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर आपको अकाउंटेंसी की एजुकेशन में अच्छी तालीम दें, कंप्लीट स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन हो, आपको जो आप खर्च कर रहे हैं, जो आपने फ़ीस पे की है, उसके अंदर एक अच्छी वैल्यू आपको हासिल हो। और जैसा आप यहाँ पे स्क्रीन भी देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक चेंज है, यहाँ पर एक एनवायरनमेंट में चेंज है। इसको हमने क्या किया है, लर्निंग के अंदर जदीद तरीके से आपको क्या हो, तालीम भी हासिल हो सके। स्कैन्स माशाल्लाह से ऑल ओवर पाकिस्तान इसकी प्रेजेंस मौजूद है। ऑल ओवर पाकिस्तान इसकी प्रेजेंस मौजूद होने का मतलब ये है कि इसका मतलब क्या हुआ, फिर आप खुद बताएं। ऐसी बन जाती है, टाइम लगा है इसको यहाँ पर पहुँचने में। ओबियसली स्टार्ट किसी एक जगह से किया होगा इनके ओनर ने, ओवर द टाइम मेहनत की होगी, अच्छी तालीम प्रोवाइड की होगी, तो फिर क्या होगा, ऐसी प्रेजेंस हो सकती है। लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान, इतनी जगहों पर किसी एक इदारे की प्रेजेंस होने का मतलब क्या हुआ कि इसने कोई अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की है और उसके मिशन में ये है कि हम अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें। जे डॉट है, कैसे ऐसी बन गया हुआ है। उसने भी एक या दो शॉप से आगाज़ किया होगा, फिर एक अच्छी, जैसे कहते हैं ना, क्वालिटी चीज़ प्रोवाइड की होगी जिसकी बेसिस पे वो ब्रांड बना होगा। ठीक इसी तरीके से स्कैन्स है, स्कैन्स एजुकेशन के अंदर आ जाता है। ठीक, बोथ फॉर सीए एंड एसीसीए, दोनों चीज़ों के अंदर क्या कर रहे हैं, हम पूरे पाकिस्तान के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कोर कॉम्पिटेंसेस 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं माशाल्लाह से सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए। बेस्ट फैकल्टी इंशाल्लाह आपको इन टाउन मिलेगी। नेशनल प्रेजेंस है। अब ये तो है ना शहर, चंद शहर आपको गिनवाएं तो 15-16 इसके कैंपसेस है। लाहौर में ही 3-4 कैंपसेस तो लाहौर में है। टीचर असिस्टेंस आपको इंशाल्लाह यहाँ पे क्लास के बाद हासिल होगी। मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट आपके क्या होंगे। कोर करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इंशाल्लाह हम आपकी करवाएंगे। स्पोर्ट्स गाला हो गया, डिबेट्स हो गई, नात का कंपटीशन हमने यहाँ पे करवाया। ठीक, किरात का कंपटीशन, नात का कंपटीशन करवाया, एनुअल डिनर करवाया। तो ये चीज़ें भी इंशाल्लाह हम साथ साथ लेकर चलेंगे, जिसके अंदर आप बढ़ चढ़ का हिस्सा भी ले सकते हैं। कोर्स ऑफर्स फैसलाबाद में हम AFD करवा रहे हैं, ACCA करवा रहे हैं और CA करवा रहे हैं। ये दोनों ACC से रिलेटेड हैं और ये हमारा एक CA पाकिस्तान जिसको आपने चूज़ किया वो है। कुछ ऐसी बातें जो डिसिप्लिनरी से ताल्लुक़ रखती हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि आप अगर कोई छुट्टी करें तो उसकी इंटीमेशन दे दें। कोई लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड है तो वो कर लें। वैसे तो छुट्टी वैसे ही हराम है CA के अंदर। छुट्टी करेंगे तो क्या होगा, नुकसान, पेपर पास नहीं होंगे। बाद में आपने दोष देना कि मैंने सही नहीं पढ़ाया था। अटेंडेंस निकाली जाएगी। वालिदैन अगर आएंगे तो हम कहेंगे जनाब आपका बच्चा तो घर से तो चलता था लेकिन क्लास यहाँ पर भी पहुँचता था लेकिन कैफेटेरिया में बैठा रहता था, दोस्तों के साथ घूमता फिरता था, सामने चला जाता था गैलरिया में।
क्लास अटेंड नहीं करता था, तो हमारे पास तो एविडेंसेस होंगे, वालिदैन को हम बताएंगे कि जनाब इसने टेस्ट में ये परफॉर्मेंस दी, आप क्या देखते रहे? क्या आपने पूछा अपने बच्चों से कि बेटा टेस्ट आपके हो रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस जा रही है? ठीक, वैसे तो आप लोग बाशऊर हो चुके हुए हैं, आपको खुद सेल्फ रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि आपके वालिदैन ने अगर एक पैसा खर्च किया है, बड़ी मुश्किल से कमाया है, कोई कह लें 10% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनको ना देखिए, उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ना एक दफ़ा फेल होने से, 2 दफ़ा फेल होने से, वो ना भी करेंसी है तो उन्हें खास फर्क नहीं पड़ना। फ़र्क उसको पड़ना है जो जिनके वालिदैन बड़ी मुश्किल से कमा रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, अपर मिडिल क्लास से इवन ताल्लुक़ रखते हैं, या लोअर मिडिल क्लास से भी थोड़ा सा नीचे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम है। और मेजॉरिटी 70-80% ऐसी होती है, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास। और अब तो जैसे हालात जा रहे हैं, महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा होती चली जा रही है, घर के बिल ज़्यादा से ज़्यादा आ जाते हैं, बहुत सारे लोग रेंट के ऊपर रहते हैं, तो रेंट निकालना, वालिदैन जॉब करते हैं, कोई बिज़नेस करता है, कोई छोटा सा बिज़नेस करता है, तो खुदारा रेगुलर पढ़ें। रेगुलर पढ़ने से ये होगा कि आपकी अटैम्प्ट नहीं लगेगी, अटैम्प्ट नहीं लगेगी तो आप वालिदैन के ऊपर उस तरीके का बोझ नहीं बनेंगे। मीन्स जो उनसा पैसा उन्होंने खर्च किया है, अगर आप पास होते हैं, इसका मतलब है उनको रिजल्ट मिल गया, आपके पास होने की सूरत है, वो पैसा हलाल हो गया। ठीक, किसी किस्म की हूटिंग ना करें, स्मोकिंग यहाँ पर कैंपसेस में अलाउ नहीं है। कैफेटेरिया में कुछ लोग, उनको इजाज़त दे दी जाती है, चलें आप कैफेटेरिया में अगर करते हैं, वैसे तो वैसे ही स्मोकिंग अलाउ होनी नहीं चाहिए, स्टूडेंट को खुद करनी नहीं चाहिए। अपने लिए आप खुद, जिसे कहते हैं ना, डेथ चूज कर रहे होते हैं जब आप स्मोकिंग करते हैं। कैंपस में ऐसे खाम खा में खड़ा होना नहीं चाहिए, और क्लास के अंदर फूड या बेवरेजेस अलाउ नहीं है। कोई और अदर इमोरल एक्टिविटी से आपने परहेज करना है। कंप्लेंट्स या फीडबैक का प्रोसीजर ये है कि जी आप कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट से क्या करें, कंप्लेंट का फॉर्म ले लें, मेरे पास आ जाएं, कैंपस हेड मौजूद हैं, उनके पास आ जाएं, अपनी जो सी भी कोई कंप्लेंट है विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, कोई एकेडमिक से रिलेटेड इशू है, कोई टीचर से रिलेटेड इशू है, कोई टीए से रिलेटेड इशू है, वो मेरे पास आ जाए, मुझे बताएं, मेरे नॉलेज में लेकर आएँ, ताकि उसको क्या किया जाए, फौरी तौर पर रिजॉल्व कर दिया जाए। अपडेटेड मोबाइल नंबर दें ताकि कोई भी इमरजेंसी हो, कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो, घर के वालिदैन का राब्ता लाजमी तौर पर आपका यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए है। और आप भी अपना भी क्या करें, अपडेटेड नंबर शेयर करें ताकि आपको भी बार वक्त चीज़ें मौसूल होती रहे। वैसे तो मेरा ख्याल है ग्रुप के अंदर आप लोग सारे शामिल हो चुके होंगे, तो इसका मतलब है अगर ठीक नंबर है तो वो आप शामिल हो गए हैं, लेकिन उसको सिस्टम में भी लिखवाएं, सेम नंबर को। व्हाट्सएप नंबर अलग होता है, पेरेंट्स का नंबर अलग होता है। टेंटेटिव टाइम टेबल और टीचर। सिचुएशन ये है बच्चों के BWCS का एक अदद सब्जेक्ट है, ये अगली स्कीम में एग्जाम्प्ट होने जा रहा है, मीन्स ख़त्म होने जा रहा है। अभी आपसे इसकी फ़ीस भी चार्ज नहीं की गई, लेकिन स्कीम का कुछ पता एग्जैक्टली 100% नहीं है। अभी जो उनसी भी फ़ीस आपको बताई गई है वो विदाउट दिस सब्जेक्ट बताई गई है, ठीक है। तो डिपेंड करता है स्कीम के ऊपर। अभी ये वाला सब्जेक्ट हम क्या करेंगे, डेफर करेंगे। स्कीम आ जाएगी, अगर तो ये जल्दी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चली गई तो हम कहेंगे कि जनाब
कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्प्ट हो गया। लेकिन अगर इसमें ज़रा सा भी डिले आया कि आपकी अगली कैफ की अटेम्प्ट हर्ट हो रही हुई, तो हम इसको फौरी तौर पे शुरू करवाएंगे, ऑब्वियसली उसकी फिर फीस भी शामिल हो जाएगी। अभी तक इसको क्या किया हमने, एक्सक्लूड करके फीस बताई है आपको, क्योंकि स्कीम के अप्रूव होने के कभी चांसेस हैं। अभी तक 100% अप्रूव नहीं हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो या फिर हमें हेड ऑफिस ने कहा नहीं जनाब अभी इसको पढ़ाएं, लाजमी तौर पर पढ़ाएं, बच्चों से अटैम्प्ट दिलवाएं, तो भी हम क्या करेंगे, ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, फिर शुरू करवा देंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, हमें हेड ऑफिस से क्या इंस्ट्रक्शंस आती हैं और स्कीम किस तरफ जाती है। हेड ऑफिस भी ऑब्वियसली स्कीम को देख के ही क्या करेगा, इंस्ट्रक्शंस पास कर रहा होगा। तो फिलहाल हम इसको क्या कर रहे हैं, डेफर कर रहे हैं, इसको भी हमने साइड पे कर दिया, फीस में से भी एक्सक्लूड कर दिया होगा। तो ये डिपेंड करता है स्कीम के ऊपर कि स्कीम ऊंट किस करवट बैठता है। बाकी के 4 सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स मैम तमकीन पढ़ाएंगी आपको, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस भी इंशाल्लाह मैम तमकीन पढ़ाएंगी। वेरी एक्सपीरियंस टीचर, मोर देन मेरा ख्याल है 13-14 साल से स्कैन से मुंसलिक हैं और उससे भी ज़्यादा अरसे से पढ़ा रही हैं। ठीक, ना सिर्फ यहाँ पर पढ़ाती हैं बल्कि और भी जगहों पर पढ़ाती हैं, लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वहाँ पर भी पढ़ाती हैं। तो ये आपको इंशाल्लाह 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगी। ये दोनों सब्जेक्ट्स फौरी तौर पर शुरू करवाए जा सकते हैं। इन दोनों सब्जेक्ट को वेरी नेक्स्ट वीक से शुरू करवाया जा सकता है, मीन्स रफली 17 तारीख से। आज की तारीख है 12, नेक्स्ट कमिंग मंडे से ये सब्जेक्ट दोनों शुरू हो सकते हैं। ऑन अदर हैंड जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, यहाँ पर मेजरली हमारे अवैस साहब आपको करवाएंगे काम, उन्हीं की ही ड्यूटी थी। लेकिन चूँकि माशाल्लाह से अवैस साहब हाफिज़ भी हैं, उन्होंने रमज़ान शरीफ में सुनाना भी है और उन्होंने इत्तकाफ़ भी बैठना है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी मसरूफियत को मद्देनज़र रखते हुए ये वाला स्टार्ट में मैं टेकअप करूँगा। ठीक, आई विल टीच यू माई सेल्फ। यस, आज स्टार्ट में मैं पढ़ाऊँगा, रमज़ान शरीफ तक मैं आपको लेकर चलूँगा इंशाल्लाह, और ईद के बाद तकरीबन रफली 1 महीना मज़ीद वो पढ़ाएंगे। फिर माशाल्लाह से वैस खालिद साहब ने हज पर भी जाना है, डिपेंड करता है उनकी डेट्स क्या आती हैं। उम्मीद तो है वो वैसे ही आपका कोर्स ख़त्म हो चुका होगा। ठीक, मैं भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा रहा हूँगा, वो भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा कर आपकी पहली अटैम्प्ट हम इंशाल्लाह मई में दिलवा देंगे। ठीक, फर्स्ट अटैम्प्ट आपकी इंशाल्लाह ITA की मई में ही हम करवा देंगे। ठीक, अटैम्प्ट्स कैसे होती हैं, हर 2-2 महीने बाद होती हैं। एक मार्च में होगी, फिर मई में होगी, फिर जुलाई में होगी, फिर सितंबर में। हमारे पास मैक्सिमम सितंबर तक का टाइम है कि हमने इन कोर्स को कवर भी करना है, पेपर पास भी करने हैं, ताकि हम सितंबर में कैफ के अंदर बैठे हैं। ठीक, अगर इसको करवाना पड़ा तो हम दरमियान में ये शुरू करवा देंगे, और ये वन ऑफ द ईजीएस्ट है। एक इंट्रोडक्शन टू बिजनेस वन ऑफ द ईजीएस्ट है, इनके ऊपर टाइम कम लगता है, मीन्स ये 2 महीने में ही तैयार आराम से होके कवर हो जाती है। अगर 1-1 घंटे की जस्ट क्लास करवाई जाए या इवन पौने घंटे की क्लास करवाई जाए तो ये आराम से 2 महीने में ही तैयार हो जाते हैं। अभी रिसेंट जो आपसे पिछले बैच है, इन्होंने 2-2 महीने में तैयार करके माशाल्लाह से बच्चों ने ये दोनों पेपर पास किए। अब इन दोनों का टारगेट तो मार्च में क्या है, कैफ में बैठने का, जो पिछले बैचेस हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी था। अब उन्होंने बाकी के 3 पेपर देने हैं मार्च के अंदर। तो आप लोगों को हम तरतीबवार लेकर जाएंगे। शेड्यूल जो आपको मिलेगा उसके अंदर प्लानिंग भी लिखी होगी
कि टेंटेटिव प्लान ये है कि मई के अंदर ITA करवा दिया जाए, जुलाई के अंदर एक सब्जेक्ट और करवा दिया जाए, इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस, और फिर आपके पास या इको भी साथ करवा दिया जाए, और फिर QM और एक आधा सब्जेक्ट रह जाएगा। से कोई पेंडिंग हो जाता है, आपकी किसी वजह से तैयारी नहीं होती, तो वो आपके पास आगे 2 महीने होंगे, जुलाई के और सितंबर की 2 अटैम्प्ट्स होंगी। कोर्स कवरेज इंशाल्लाह लगभग जुलाई तक हो जाए, लेकिन आपके पास जुलाई की भी अटैम्प्ट होगी और सितंबर की भी होगी, ताकि आप आराम से इसको क्लियर कर लें। ठीक है जी। QM के अंदर हमारे पास मज़हर साहब हैं, साथ में इस दफ़ा थोड़ा सा, चूँकि मैं फ़ारिग होऊंगा और फ़ारिग बैठना मुझे बड़ा बुरा लगता है, तो मैं इंशाल्लाह क्लास में आकर मैं भी बैठ जाया करूँगा, कुछ चीज़ें मैं करवा दूँगा, कोई रिवाइज़ हो जाएंगी मेरी भी चीज़ें, कोई आपकी भी इंशाल्लाह गाइडेंस हो जाएगी। ठीक। QM वैसे मैं पढ़ाता रहा हूँ, एक ज़माने में पढ़ाता रहा हूँ, काफ़ी अरसे से मैंने नहीं पढ़ाई, तो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी फिंगर टिप्स पर हैं। जो उनसी चीज़ें फाइनेंस से रिलेटेड हैं, जो प्योरली CA से रिलेटेड हैं, वो मैं आपको करवा रहा हूँ, जो आगे जाके आपको R1 में, CMA में, R2 में मदद देंगी, क्योंकि आगे भी आपने हमसे पढ़ना है इंशाल्लाह, R1 में, CMA में, R2 में, और तो इंशाल्लाह यहाँ पर भी मैं दरमियान में आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। बाकी कुछ मज़हर साहब करवा देंगे, फिर इंशाल्लाह आपकी दरमियान में रिवीजन्स भी हम रख देंगे। ठीक हो गया। तो ये तो 4 सब्जेक्ट्स की हो गई प्लानिंग। ये कौन कौन पढ़ाएगा, टाइम टेबल क्या होगा। अब मैं अवेलेबल हो सकता हूँ 24 तारीख से, तो मैंने जो टाइम टेबल का डेट लिखी है वो 24 तारीख लिखी है। मैं इस वीक में भी मसरूफ़ हूँ, इससे नेक्स्ट वीक में भी मसरूफ़ हूँ। अब 2 सब्जेक्ट्स आपके शुरू हो सकते हैं नेक्स्ट वीक से, 18 तारीख से, 17 या 18 तारीख से ये 2 सब्जेक्ट शुरू हो सकते हैं। अब एक तो ऑप्शन है, आप लोगों से मैं फिजिबिलिटी ही फीडबैक लेकर क्या इन दोनों को शुरू करवा दिया जाए और बाकी 2 को नेक्स्ट वीक में ले जाया जाए, या इकट्ठे ही शुरू करवा दूँ, इकट्ठे शुरू करवा दें। इसीलिए मैंने भी ये वाला एक ही डेट लिखी, 24 तारीख से। अपने दोस्तों को भी बता दें कि 24 तारीख से क्या हो जाएगा, हमारा कोर्स का आगाज़ हो जाएगा। रमज़ान शरीफ में भी यही टाइमिंग रहेगी इंशाल्लाह। कोशिश यही है कि टाइमिंग चेंज ना हो। समहाउ अगर मैम तमकीन की कोई मसरूफ़ियत हुई कि रमज़ान में जो जहाँ पर वो और जगहों पे भी पढ़ाती हैं, वहाँ से कोई क्लैश या उधर की टाइमिंग कोई चेंज हो रही हुई, क्योंकि रमज़ान शरीफ में नॉर्मली टाइमिंग क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो फिर हम उसको शायद इनकी टाइमिंग्स को और फिर ओवरऑल टाइमिंग को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जब आएगी बात तब होगी। डन। अभी टेंटेटिव प्लान यही है कि आपकी तकरीबन 10:15 बजे क्या होगी, क्लास शुरू होगी। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से ही मैं ही आगाज़ करूँगा और मैं ही इसको लेकर चलूँगा, और बाद में जैसे आपको बताया रमज़ान शरीफ के बाद आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे, कोई 2-3 चैप्टर भी मज़ीद क्लियर हो गए होंगे, तो फिर अवैस खालिद साहब उसको टेकअप करेंगे। मेरी मीनवाइल कैफ़ की क्लासेस शुरू हो गई होंगी। ठीक, क्योंकि मैं कैफ़ में R1 भी पढ़ाता हूँ, CMA भी पढ़ाता हूँ, R2 भी पढ़ाता हूँ और MFA भी पढ़ाता हूँ। तो 4 सब्जेक्ट्स की मेरे सर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड ऑफिस ने लगाई हुई है, और मैं लाहौर से स्पेशली इन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर आया हूँ। ठीक। तो स्टिल आई वांट कि आपका बड़ा अच्छा सा मेरे साथ इंटरेक्शन रहे, तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पर घुसाया है। मैं इसमें जाता नहीं होता, लेकिन रमज़ान शरीफ होगा और टाइम बड़ा अच्छा सा मेरा भी गुजर जाएगा आप लोगों के साथ। फारिग बैठने से बेहतर होता है या तो इंसान कोई पढ़ ले, पढ़ा ले, कोई दीनी चीज़ पढ़ा ले या फिर दुनियावी चीज़ पढ़ा ले। अच्छा जी, आपको स्कैंस के नोट्स 20 टीचर्स देंगे, जो टीचर्स के अपने नोट्स होंगे।
मेरी अपनी ITA की बुक है, वो आपको लेनी होगी, वो ले लेंगे। उसके अंदर ICAP का सारा मटेरियल शामिल है, प्लस एडिशनल प्रैक्टिस मटेरियल शामिल है। मींस मेन फोकस हमारा ICAP ही है। क्या है? मेन फोकस ICAP की बुक है। इन एडिशन टू दैट, ओवर एंड अबव दैट, प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि हम आराम से पेपर पास कर जाएं। ठीक, इसके अलावा मैम तमकीन जो आपको बताएंगी, या हमारे मज़र साहब जो उनसी बुक आपको बताएंगे, वो आप ले लीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली ICAP की बुक ही रिकमेंड की जाती है, अनलेस एंड अनटिल कि हमने अपनी बुक बनाई हो। उसके अंदर भी बेस हमने ICAP को ही रखा होता है, उसके अंदर ज़्यादा बेहतर तौर पे आंसर को प्रेजेंट किया होता है। अच्छा जी, अब हमारी टीम के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंट्स में नीचे मुख्तार साहब हैं, जहाँ पे आप उमैर मुख्तार साहब, जहाँ पे आप फ़ीस जमा करवाते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क भी वही देखते हैं। कोई भी किसी किस्म का एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हो तो वो सीनियर बंदे हैं, आप उनको आराम से फ्रैंकली जाकर कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव का इशू आराम से बता सकते हैं। मीन्स एक हायरार्की होती है, तो कि ये हमें रिपोर्ट करते हैं, मुझे भी और कैंपस हेड को भी। तो कोई भी इशू है, अगर ये रिजॉल्व नहीं कर पाते, दैन आपको क्या करना है? मेरे पास आना है या कैंपस हेड की तरफ जाना। कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट में मिस जोहा हैं, मिस इरम हैं और जायद साहब हैं। ये दोनों ज़्यादा CA को डील करते हैं और मिस इरम ज़्यादा ACC को डील करती हैं, लेकिन स्टिल शी इज़ देयर इफ़ मिस जोहा इज़ नॉट देयर और जायद साहब किसी वजह से वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो शी वुड टेक अप योर मैटर। एडमिशन जहाँ पे आपने करवाया, मिस सरूज हैं। कोई भी एडमिशन से रिलेटेड, कोई एनरोलमेंट से रिलेटेड कोई भी आपका इशू है, वो आप डिस्कस करना चाहते हैं, वो आप जाके वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। प्रिंसिपल में किसी भी किस्म का कोई एकेडमिक इशू हो, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, कोई TA से रिलेटेड है, कोई एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, ठीक। इसके अलावा मैं एडमिनिस्ट्रेटिव को भी सुन लूँगा। वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क मेजरली कौन देखते हैं? कैंपस हेड हसन जान साहब। टीम के अंदर वसीम अकरम जो कि प्रिंसिपल भी है और सब्जेक्ट पढ़ाता है ITA, FAR1, CMA, FAR2 एंड MFA। 5 सब्जेक्ट्स मेरे ज़िम्मे हैं। सारी जितनी भी कोर आपकी CA की अकाउंटिंग की स्ट्रीम है वो मैं डील करता हूँ। इसके अलावा मिस सादिया भी हैं, वो भी पढ़ाती हैं। मिस सादिया माशाल्लाह से हैं हमारी ICM में क्वालिफाइड, ACM में, और अब तो फेलो मेंबर हैं, FCM में हो चुकी हुई हैं। FCM में मींस फेलो काफ़ी टाइम लग के बनता है, क्वालिफाई होने के बाद तकरीबन 10 साल लगते हैं फेलो बनने में। जैसे मैं अभी ACA हूँ, एसोसिएट मेंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मुझे तकरीबन लगभग 8 साल हो चुके हैं क्वालिफाई किए हुए। तो 2-1 साल बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, A को मज़ीद फ़ीस पे करके FCA हो जाऊँगा, फेलो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। हसन चौहान साहब हैं, कैंपस हेड हैं और ये QM भी पढ़ाते हैं, ये टैक्स भी पढ़ाते हैं, ये हमारे बीला और सीला भी पढ़ाते हैं। अवैस चौहान साहब हैं, MA इंग्लिश है माशाल्लाह से, और ये जो सब्जेक्ट है जो अभी मिस किया हुआ है हमने, ये पढ़ा रही है। इसके अलावा अवैस चौहान साहब जो हमारे हैंड्स ऑन कोर्स हैं, उसके अंदर PPE का कोर्स है हमारा, ठीक। ICAP में जो आर्टिकल्स में जब आप जाते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं, उससे पहले करना ये लाजमी होता है। तो वेरी एक्सपीरियंस टीचर, लगभग 13-14 साल से स्कैंस के साथ जुड़े हुए हैं और शायद 17-18 साल से ये पढ़ा रहे हैं। तो टीम आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्सपीरियंस्ड मिल रही है। मुझे पढ़ाते हुए कोई 8 साल हो गए हैं, ठीक।
इंडस्ट्री में, उससे पहले मैं इंडस्ट्री में होता था। इंडस्ट्री में मेरा एक्सपीरियंस कोई 7-8 साल का है। उससे पहले आर्टिकल्स का एक्सपीरियंस अलग से है। जो सीए की ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस के अलावा जो जॉब्स की, तो तकरीबन मैंने 7-8 साल की क्या की हुई है, अकाउंट्स ऑडिट के अंदर जॉब की हुई है, और उसके बाद मैं टीचिंग फील्ड में आया हूँ, और उसके बाद टीचिंग फील्ड में ही हूँ। मज़हर साहब हैं, ये मैथ और स्टैट के पर्सन हैं, और ये आपको एमएस स्टैटिस्टिक्स हैं। मैंने शायद मैथ में भी इनका कोई किरदार है। मिस तमकीन है, एम इकनॉमिक्स और बिज़नेस से रिलेटेड है, और इनका तो मैंने आपको बता दिया कोई 14-15 साल हैं। मज़हर साहब को 7-8 साल हो गए हुए हैं टीचिंग करते हुए। ये हमारी कैफ की टीम है जी। हसन चौहान साहब टैक्स, सीला बीला, इनका भी लगभग 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। मैं FAR1 CMA, MFA, FAR2 और ITA पढ़ा रहा हूँ। मेजरली मेरा एक्सपीरियंस लाहौर से है, लाहौर में पढ़ाता रहा हूँ, 2-3 इदारों के अंदर मैंने पढ़ाया। और उस्मान गनी साहब हमारे FC हैं, इनकी अपनी फर्म भी है, और अरसा गालिबन 10-12 साल से ये ऑडिट पढ़ा रहे हैं। इससे पहले, इनके ज्वाइन करने से पहले, इनके वालिद साहब यहाँ पर ऑडिट पढ़ाया करते थे। वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनके बेटे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अब एज का तकाजा था कि उन्होंने क्विट किया और इन्होंने उसको टेकअप किया। फैज़ान लियाकत साहब हैं, ये हमारे इंडस्ट्री में जॉब भी करते हैं। ये CFO हैं शायद, या बहरहाल इंडस्ट्री में है। आपने नाम सुना होगा इंटरलूप का, इंटरलूप में होते हैं, और माशाल्लाह से FC हैं, और ये टैक्स भी पढ़ाते हैं हमारे पास। सुबह सुबह आते हैं और टैक्स पढ़ाते हैं, और फिर अपनी फर्म में, अपने इंटरलूप में चले जाते हैं। काशिफ रियाज साहब हैं, वन ऑफ द रेनाउंड टीचर ऑफ सीला एंड बीला। बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट के साथ ये हमारे लॉयर हैं, और इनको अभी अरसाए 10 साल के तकरीबन तो हो गए हैं स्कैंस के साथ मुंसलिक हुए हुए, और बहुत अरसे से पढ़ा रही हैं। मिस सादिया वकास हैं, पायनियर है स्कैंस यहाँ पर फैसलाबाद में, फिर कहीं और भी पढ़ाती रही हैं, और अब इस वक्त ये स्कैंस में CA के अंदर FAR1 और CMA 2 सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं। इसके अलावा ACCA में भी पढ़ा रही हैं। शी इज़ माशाल्लाह FCM में। मिस सादिया राशिद हैं, ये हमारे पास MFA पढ़ाया करती थी। ले जी, और आपका शुक्रिया कि आप हमारे स्कैंस का पार्ट बने, और यहाँ पे इंशाल्लाह आप हैप्पीली क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। कोर्स कोऑर्डिनेटर मिसवा, क्वालिटी एश्योरेंस में जायद साहब हैं, एडमिन में मिस अरूज हैं जी। अब आपके क्यूरीज़, अब आपकी कोई भी किसी भी किस्म की कोई क्यूरीज़ होंगी, मैंने आपके साथ डिस्कशन कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू योर टाइम टेबल। इंशाल्लाह क्लासेस आपकी कब से शुरू हो जाएंगी? कंक्लूडिंग रिमार्क्स फ्रॉम योर फीडबैक 24 से बाकायदा क्या हो जाएगा, आगाज़ हो जाएगा। अपने जो दोस्त यार हैं उन्हें भी बता दें कि क्या हो गया है, हमारा आगाज़ हो गया। वैसे मैंने कोशिश ये की थी कि आज से शुरू हो जाए क्लास, लेकिन दरमियान में मेरी मसरूफियत दरमियान में आड़े आ रही है, और कुछ मैं वैसे ही मंडे को स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि वीक का क्या हो, आगाज़ हो। तो दरमियान में जब हम शुरू करते हैं कि जुमरात वाले दिन शुरू कर दिया, तो एक दिन आएगा जुमरात और जुमा, फिर बच्चे घर को होंगे, वो एक स्टार्ट में टेम्पो ख़राब हो जाता है। तो मंडे से आगाज़ है। अब एक नेक्स्ट मंडे में 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं स्टार्ट, इफ़ यू वांट टू। अगर चारों सब्जेक्ट इकट्ठे शुरू करने हैं, फिर 24 तारीख इज़ द डेट जी। अच्छा, मैं जी लूँगा आपसे क्या सजेशन लूँगा, वोटिंग करवाऊँगा। मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी हम करेंगे,
कुछ आप लोगों का भी तो किरदार होना चाहिए ना, ये सिर्फ एक बच्चे को नहीं सुन के। अब आपने सोचना है 2 सब्जेक्ट स्टार्ट में या 4 सब्जेक्ट, क्योंकि 2 सब्जेक्ट शुरू करवाऊंगा कब, 24 तारीख को, जिसमें मैंने दरमियान में इन्होंने ये 2 सब्जेक्ट, मैं 24 तारीख से पहले अवेलेबल नहीं हूँ, मैं कैफ के अंदर थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ, उनकी रिवीजन करवानी है मुझे, क्योंकि मसला ये है 4 सब्जेक्ट्स के अंदर हूँ ना मैं, तो मसला भी है और अच्छी बात भी है। जी बताएं, 17 तारीख, रेज हैंड्स, 17 तारीख, 17 तारीख जी, 17 3 ठीक है जी, ए मैनू लगता है तुसी एका कर लेता है 24 तारीख, 24 तारीख तुसी किसे वोट नहीं है, ए बराबर हो गया काम, बराबर हो गया जी। मैं अब फिर डिसीजन वीटो पावर किसके पास है, मेरे पास है, तो मैं इकट्ठा ही शुरू करवाऊंगा, ठीक है जी। वीटो पावर हो गई है कहानी। अब आपकी जितने स्टूडेंट्स आए हुए हैं उनसे मैंने वीटो करवा ली है, वोटिंग करवा ली है। 24 तारीख इज़ द फाइनल डेट। 24 तारीख से मैं इकट्ठे एट अ टाइम शुरू करूँगा। आपको ये मसला नहीं होगा कि आपने सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए आना है, 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए आना है फिर चले जाना है, तो ये प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे बच्चे जो दूर से आते हैं, ख़ास तौर पे फीमेल से रिलेटेड जो दूर से आते हैं, उनको इशू होता है। आएंगे 4 सब्जेक्ट इकट्ठे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह क्या होगा, मज़ा भी आएगा। एक सब्जेक्ट ख़त्म, दूसरा सब्जेक्ट शुरू, दूसरा ख़त्म, तीसरा शुरू। सेशन की ड्यूरेशन लगभग बेटा आपको साथ साथ दूसरा प्लान किधर है, हाँ हाँ 12 तारीख, ये वाला प्लान इधर आ नहीं सका। ये बेटा ये थोड़ी सी प्लानिंग आप से रिलेटेड जो की थी, मई में आप पेपर देंगे इंशाल्लाह ITA के, इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि आपकी ITA जो है मई में अटैम्प्ट करवा दी जाए। फिर जुलाई के अंदर आप I2B और इको कर लेंगे और सितंबर में आप QM कर लेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो BWCS शुरू होके वो भी आप आराम से एंड पर कर लेंगे। वंस अगेन डिपेंड्स ऑन द स्कीम के अंदर चूंकि चेंज आ रही है, ये एग्जेम्प्ट होने जा रहा है। अगर स्कीम जल्दी आ जाती है तो ये एग्जेम्प्ट तसव्वुर हो सकता है। और दूसरी चीज़, हेड ऑफिस हमें क्या इंस्ट्रक्शन देता है, ओबियसली चूँकि 5-6 जगहों पर है तो एक डिसीजन प्रिवेल करता है पूरे कैंपसेस में, तो हमें क्या करना होगा, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। मीनवाइल अभी हम आपको क्या कितने सब्जेक्ट शुरू करवा रहे हैं, 4। तो स्कीम का पता चल जाएगा 2-3 महीनों में, 1 महीने में कंक्लूडिंग हमारे पास हेड ऑफिस की इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी, और इसके ऊपर कोई फाइनल कंक्लूजन में बाद में आपको बताऊंगा। अभी फीस भी आपको कोर्ट किसकी की है, 4 सब्जेक्ट्स की है। ठीक हो गया बच्चों, तो आपका ये टाइम टेबल होगा इंशाल्लाह। 10:15 बजे आपकी क्लास होगी ITA की स्टार्ट विद मी इन दिस रूम। जी बेटा। सर जिस तरह आपने बताया कि आपका जो फर्म का एक्सपीरियंस है वो 8 साल का है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसी क्या सिचुएशन हुई कि आप फर्म छोड़ के टीचिंग की तरफ? रिस्क यहाँ पे लिखा हुआ था। नहीं, मतलब एक होता है कि फर्म क्या है, कोई ऐसी रीज़न नहीं थी, कोई ऐसी रीज़न नहीं थी। मैंने CA फाइनल जो है वहाँ से आगाज़ किया था, पार्ट टाइम में आगाज़ किया था। इंडस्ट्री में जॉब करते हुए साथ ही शाम के वक्त मैंने CA फाइनल की कुछ टेस्टिंग वगैरह से आगाज़ किया था। मुझे ज़रा सा थोड़ा बहुत शौक़ मज़ीद बढ़ा, तो मैंने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं, जॉब क्विट करके एक दफ़ा देखते हैं। तो बहुत रिस्पेक्टेबल मुझे फील्ड लगी। पैसे ओबियसली टीचिंग में थोड़े से कम होते हैं, इंडस्ट्री में शशके थोड़े से ज़्यादा होते हैं, लेकिन कुछ सेल्फ सेटिस्फेक्शन की चीज़ें
मुझे यहाँ पर ज़्यादा लगी, मुझे मज़ा आया थोड़ा सा, तो मैंने टीचिंग को ही आगे लेकर चला। ठीक, ये इंसान की अपनी चॉइस है, उसने क्या चूज़ करना है। बाकी दूसरा, अल्लाह ताला ने रिस्क कहाँ पे लिखा हुआ है। एक जहन में मेरी बात ज़रूर आई थी, जो सच्ची बात है, कि यार मैं कुछ प्रीचिंग, इस्लामिक लिहाज से तालीम मैं क्या कर सकता हूँ, वो भी थोड़ी बहुत ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अब मैंने स्टार्ट कहाँ से किया? 4 दुआओं से। ठीक, मैंने उन 4 दुआओं को अगर मैं याद ही करवा दूंगा और आप लोग पढ़ते रहेंगे, आपके जहन में वो 4 दुआएं ही मैंने सिर्फ सिखाई और आपकी ज़िंदगी में वो 4 दुआएं ही आई। जब तक आप पढ़ते रहेंगे क्या होता रहेगा? मुझे क्रेडिट उसका अल्हम्दुलिल्लाह मिलता रहेगा, जो कि अगली जान के लिए भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, मैं दरमियान में टीचिंग को इस वजह से भी एक ऑप्ट किया। ठीक है, तो ये एक बैकग्राउंड उस वक्त माइंड था स्टार्ट करने का, कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, दुनियावी लिहाज से ही सही मैं पढ़ा रहा हूँ, दीनी लिहाज से नहीं पढ़ा रहा, तो आप जब आगाज़ करते हैं तो आप ख़ुद दूसरी साइड पर भी जाकर कुछ काम कर सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड पर्पस मेरे टीचिंग में आने का ये था। ठीक है, और कोई चीज़, एनी अदर क्वेश्चन? कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन, किसी भी टीचिंग से रिलेटेड, कोई दूसरा स्कैन से रिलेटेड, कोई किसी भी किस्म का सवाल? टेस्ट का स्केड्यूल होगा मोस्ट प्रोबेबली वीक के अंदर 4 सब्जेक्ट्स का टेस्ट होगा तरतीब से। अभी मैंने यहाँ पर खाली रखा हुआ है टेस्ट डे, या आपको टेस्ट डे बता दिए जाएंगे। नॉर्मली पहले क्या हो रहा था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब एक दिन खाली है तो हम ऐसे कर देंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक, पास में लग गई तरतीब से, एक तरीक़ेकार से। ये हमारा टेस्ट का शेड्यूल हो जाएगा। मज़ीद एक दिन हमारे पास मौजूद होगा, उसके अंदर कोई भी एडिशनल टेस्ट हम रखना चाहें तो किसी भी सब्जेक्ट का एडिशनल टेस्ट भी हम रख सकते हैं। हाँ, टेस्ट होते कैसे हैं? टेस्ट इंशाल्लाह आपके लैब में होंगे। ठीक, लैब अवेलेबल नहीं होगी तो यहाँ पर ही हम आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, आपके मोबाइल पर टेस्ट हो जाएंगे। कोई टेस्ट ऐसे जो किसी वजह से हम मॉर्निंग में नहीं ले सकते, हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम आपसे टेस्ट आपके घर में बैठे हुए ले लें, आपको इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि टेस्ट आपका होम बेस्ड होगा, तो इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन टेस्ट बता दिया जाएगा। उसके लिए टाइमिंग ज़रा सा आपको ज़्यादा दी जाएगी, रफली 5, साढ़े 5 से लेके रात के 11-12 बजे तक आपके पास ओपन ऑफ़र होगी कि आप आराम से उसको क्या कर सकें, टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकें। मीन्स बहाना कोई नहीं होगा। जी बेटा। सर, सीए करने के बाद, कैश करने के बाद ईसीसी की कितने पेपर एग्जाम हो जाती है? की करना है, 2 कश्तियाँ सवार हो गए, फायदा ही है? नहीं फ़ायदा। मैंने क्यों नहीं कर लिया? और बहुत सारे बच्चे क्यों नहीं कर लेते? जब सीए कर लिया या सीए में आप चल रहे हैं तो फिर क्यों दूसरी डिग्री, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है? खाम खाम पैसे लगा के क्या करना है? ना मुझे बताएं। इंटरनेशनल जिस तरह गल्फ कंट्रीज हैं, आपके मेजॉरिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बाहर हैं, मोर देन 50% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या हैं, बाहर है, तो ज़रूरत ही नहीं है। ICAEW, आप अगर पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो जस्ट पैसे पे करें, वहाँ की डिग्री हासिल कर लें। ठीक, आप इंग्लैंड में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ओबियसली वहाँ का टैक्स और वहाँ का जो लॉ है उनको पास करना होगा बस। बाकी सारा हमें क्या है, एग्जामिनेट है। मीन्स मैं आज चाहूँ ICAEW
करना, तो मैं क्या कहूँ, मैं जहाँ मैं पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे एग्जाम्शन दें, मैं उनकी एग्जाम्शन फ़ीस पे करूँ और 2 पेपर दूँ, लॉ का और टैक्स का, तो मैं क्या बन जाऊँगा, ICAEW, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। जी बेटा। जी बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, जुलाई के अंदर आप इकट्ठे दे दें। मीन्स में पॉसिबल नहीं है कि मैं बहुत जल्दी में चाहूँ और आप क्या हो जाए, बगैर समझे कूद पड़े। तो ये तो मेरी एक टेंटेटिव प्लान है, फाइनल प्लान इज योर्स। आप 4 पेपर इकट्ठे तैयार कर पाते हैं जुलाई के अंदर, गो फॉर दैट, नो इशू। नहीं में तैयारी होती है ना दे, ये मेरा टेंटेटिव प्लान है। देयर आर चांसेस कि मैं कहूँ कि जनाब यहाँ पर तैयारी नहीं हो रही है, कल को यहाँ पर जाके बस तैयारी बनेगी, तो हम यहाँ पर पेपर दिलवाएंगे आपको। हो सकता है हाँ यहाँ पर मैं कहूँ कि ITA भी दें और I2B भी दें, इको और QM को सितंबर पे ले जाए, लेकिन सितंबर से आगे नहीं। तैयारी ऐसी करनी है कि फर्स्ट टाइम में दें और पास करें। स्टिल हमारे पास मार्जिन थोड़ा सा मौजूद हो, खुदा न खास्ता रह जाता है। मसलन यहाँ पर लाने का मकसद क्या है, खुदा न खास्ता रह जाता है तो बर्डन ना हो। यहाँ पर लाने का मकसद ये है कि अब आप एक दफ़ा जब एग्ज़ाम में जाके बैठेंगे, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस्म का एग्ज़ाम का सिनेरियो बनता है, कंप्यूटर किस तरह से मिलते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक। और उम्मीद है, मुझे बहुत उम्मीद है कि जी हम ITA की तैयारी इंशाल्लाह आपको करवा देंगे। ठीक, बस हमने करना क्या, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई करनी है ना। नहीं, किस लिए लेनी है, ज़्यादा शौक है पढ़ने का तो डाउनलोड करें, वहाँ से पढ़ लें। ज़रूर आपने प्रिंटिंग का वो खर्चा करना है, बाकी जोन सा टीचर जोन सी चीज़ कहेगा उसके मुताबिक चलें। आस में लग गई। और कोई क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्यूरी। टाइम क्या हुआ है, 11 बज गए। कंक्लूड करते हैं। अगर कोई क्यूरी है तो ठीक, अदरवाइज याशी करें और घर जाके बैठें, उनको बताएं कि जनाब थोड़ा सा डिले हो गया है। 24 फरवरी को हमने यूनानिमसली डिसाइड ये किया है कि विद वीटो पावर। हाँ, क्योंकि अब आप जब इक्वालिटी हो गई है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता ना, तो फिर एक ही टाइम पर शुरू कर रहे हैं। 24 तारीख को शुरू करेंगे। घर वालों को बताएं, टाइम शेड्यूल भी बताएं कि आपका टाइम शेड्यूल सुबह 8:15 बजे से शुरू हो जाएगा। कितने बजे से? 8:15 या 9:15? 9:15 से शुरू होगा, क्योंकि 9:15 बजे टेस्ट टाइमिंग होगी। क्या होगी? 9:15 बजे आपकी टेस्ट टाइमिंग होगी और 10:15 बजे आपकी क्लास होगी। 9:15 से लेके लगभग 2-2:30 बजे तक आप हमारे साथ होंगे, 2:30 बजे तक। यस, 2:30। तो अपने घर वालों को बता दें कि 2:30 इज़ द टाइम। 2:45 के ऊपर वो जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको लेने के लिए आ जाएं और मेरे तैयार पे पहुँच जाएं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।